हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो यहाँ पे गैसेस होगी उनका एनवेलोप मीन्स एनवेलोप ऑफ गैसेस। एनवेलोप ऑफ गैसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे कि इतनी सारी गैसेस हैं, तो ये इतनी सारी गैसेस मिलके अर्थ पे कुछ ना कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही होंगी। तो ये सारी गैसेस जब अर्थ पर मिलकर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक नंबर की फॉर्म में बताना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है। तो उस प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक टोरिसेल नाम का एक साइंटिस्ट आया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? टोरिसेल। टोरिसेल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग चेक कर लेना अपनी। टोरिसेल ने 1643 के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। इंस्ट्रूमेंट तैयार करने का मतलब एक तरह से एक अपरेटस को प्रिपेयर किया जिसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर दिया। अब जो टोरिसेल है उसने ऐसा क्या अपरेटस तैयार किया? बिल्कुल इजी सा था। उसने तैयार किया एक मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर। यहाँ पे जो ये वर्ड है बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? जो प्रेशर को मेजर करता है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो अपरेटस हम यूज करते हैं उस अपरेटस का नाम क्या है? बैरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टोरिसेल ने जो अपरेटस तैयार किया तो उसके अंदर उसने मरकरी लिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो मरकरी बैरोमीटर को उसने किस तरह से प्रिपेयर किया? सबसे पहले उसने क्या लिया? एक बीकर लिया, खाली बीकर है। फिर उसने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब सभी ने देखी होगी लैब के अंदर। इस तरह से टेस्ट ट्यूब ली। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने पूरी तरह से यहां तक मरकरी को फिल कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने क्या डाला? मरकरी से फिल कर दिया है इस टेस्ट ट्यूब को, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गई। ठीक है, और इसके अंदर इसने मरकरी को फिल करके यहाँ से थंब से इसको क्लोज करके इस बीकर के अंदर उल्टा रख दिया। अब थंब से क्लोज करने की क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसे ही रख दो। अगर ये जो टेस्ट ट्यूब होगी अगर ये मरकरी से फिल्ड है और जैसे हम इसको यहाँ पे उल्टा करेंगे तो मरकरी है वो बिखर जाएगी। इसकी वजह से हमने इसको स्पॉट के लिए एक तरह से इसको क्लोज कर दिया और फिर इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर दिया है, उल्टा रख दिया है। तो यहाँ पर ये हमने रख दिया इस टेस्ट ट्यूब को। ये हो गई हमारे पास टेस्ट ट्यूब जो मरकरी से फिल की हुई थी, पूरी तरह से फिल्ड है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे उल्टा रख दिया है और फिर इसके अंदर हमने मरकरी फिल कर दिया। बीकर के अंदर भी हमने क्या डाल दिया है? मरकरी डाल दिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मरकरी था और बीकर के अंदर भी क्या है? मरकरी है। क्लियर है? सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी डाला, उसके बाद हमने उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे उल्टा रख दिया, उसके बाद हमने बीकर के अंदर भी क्या डाल लिया है? मरकरी डाल लिया है। अब हम क्या देखते हैं? अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होगी। पहली सिचुएशन क्या होगी? अगर यहाँ पर देखो ये चीज क्या है? यहाँ पे एयर है। एयर का मतलब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है। अगर ये एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एयर होगी या जो भी गैसेस होंगी वो गैसेस मिलकर यहाँ पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? मिलकर प्रेशर लगा रही है। कहां पर? मरकरी की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है।
तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है एटमॉस्फेयर, जो किसके इक्वल होगा, P प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, जो इस मरकरी का ये वाला एरिया है, ये एरिया हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ये इतना फोर्स लगा रहा है मरकरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन मरकरी सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज, कितना फोर्स होगा, F A इज इक्वल टू PA। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड केस, जो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी। तो ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी मरकरी फील्ड है, उस मरकरी का कुछ ना कुछ क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब मास है, तो मास का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मरकरी है, मास भी है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच भी रही है। तो इसका मतलब इस मरकरी का कुछ वेट भी है, वेट, और वो वेट कहां पर एक्ट करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ वो वेट है वो एक्ट करने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वेट होगा, एक तरह से वो बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हमने बोल दिया Fg, जो कि इसके इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेट या फिर फोर्स ऑफ मरकरी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, कितना है यहाँ पे वेट, mg। ठीक है, अब मास यहाँ पे कितना होगा, मास की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट रो जी। सबसे पहले मास को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मास को हमने रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, वॉल्यूम को हमने रिप्लेस कर दिया एरिया इंटू हाइट से। ठीक है, तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया वेट का, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती है, वो दो सिचुएशंस क्या है, अगर तो ये वाला एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगा है, जो फोर्स लगा है, अगर वो फोर्स ज्यादा है तो वो क्या करेगी, यहां से साइडों से फोर्स लगता रहेगा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मरकरी और ज्यादा फील होता जाएगा, बट और ज्यादा फील कहाँ से होगा, ये तो ऑलरेडी फुली फील्ड है, पूरी तरह से फील्ड है। तो इसकी वजह से अगर साइडों में प्रेशर या साइडों में जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये टेस्ट ट्यूब है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके साइडों में प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है। दूसरी सिचुएशन, अगर तो इसका वेट है वो ज्यादा है, मींस जो ये वाला मरकरी है, जो इस ट्यूब के अंदर फील्ड मरकरी है, इसका वेट बाहर से लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। वेट की बजाय हम ये बोल सकते हैं ये वाला जो मरकरी है, टेस्ट ट्यूब वाला मरकरी, वो जो फोर्स लगा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर फील्ड मरकरी का जो फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फोर्स लगा रहा है, जो एटमॉस्फेयर मिलके फोर्स लगा रहा है, इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, तो यहां से जो मरकरी है वो निकल कर साइडों में शिफ्ट हो जाएगा, यहां से मरकरी निकलता जाएगा और साइड में जिसके साइड वाला मरकरी है उसको शिफ्ट करता जाएगा। जिससे क्या होता है, अगर एक बेंच पे 2 पर्सन बैठे हैं और तीसरा पर्सन अगर स्ट्रोंग है तो वो क्या करता है, जो साइड वाले पर्सन होते हैं उनको मूव कर देता है, ऐसे खिसका देते, क्लास में करते हैं ना मोस्टली, तो ऐसे खिसका के और बैठ जाते हैं। तो यही केस है। और अगर जो बेंच पे बैठा हुआ पर्सन है वो पहले से बहुत स्ट्रोंग है और आने वाला जो स्टूडेंट है वो वीक है, तो क्या उसको खिसका पाएगा, नहीं खिसका पाएगा। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे जो ये मरकरी है टेस्ट ट्यूब वाला, वो ज्यादा स्ट्रोंग है। ज्यादा स्ट्रोंग है मीन्स वो ज्यादा फोर्स लगा के साइड वाले मरकरी को क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मरकरी है अब पुश करेगा, मतलब यहाँ से मरकरी कम हो रहा है, अब कम हो रहा है तो वो मरकरी क्या हो जाएगा, ऊपर से इस मरकरी का लेवल है वो कम होता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। अब वो केस हो गया। अब यहाँ पे देखो मरकरी का जो ये मरकरी फोर्स लगा रहा है उसका फॉर्मूला क्या था, mg, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो यहाँ पे मरकरी कम हो गया तो इसका मतलब मास कम हो गया, मास कम हो गया तो मतलब ये फोर्स कम हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ से ये बार बार अपने अंदर से मरकरी को हटाता जाएगा, रिमूव करता जाएगा, इसका खुद का फोर्स कम होता जाएगा। और ये जो मरकरी कम हो रहा है यहाँ से कब तक कम होगा, ये तब तक कम होगा जब तक जो मरकरी के थ्रू लगाए जाने वाला फोर्स है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू लगाए जाने वाले फोर्स के इक्वल हो जाए। जब यहाँ से लगने वाला फोर्स और यहाँ से लगने वाला फोर्स दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जो मरकरी है उसका फ्लो रुक जाता है। अब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी और यहाँ वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। अब इसको टोरिसेल ने इन्वेंट किया था इसीलिए इसका नाम पड़ गया टोरिसेल, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मरकरी की कुछ वेपर्स दिखाई देंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब यहाँ पे कुछ स्पेस खाली हो जाएगा, हम ये बोलेंगे कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है FA, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो PA है, मतलब जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, FA। तो FA किसके इक्वल हो जाएगा, इस मरकरी के वेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, FA मीन्स ये बोल सकते हैं FA इज इक्वल टू FG। FG का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वेट, PA और ग्रेविटेशनल के थ्रू कितना लगाया जा रहा है, ये वाला AH रो Z। A से A कैंसिल, तो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है उसका फॉर्मूला आ गया H रो Z, H रो Z। तो यहां से देखो इस टोरिसेल नाम के एक साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसने क्या बोला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, H रो Z, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ H क्या होगा, रो क्या होगा और Z क्या होगा और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे H, वैसे तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, बट यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर की हाइट तो ले नहीं सकते। तो इसके लिए इन्होंने जो टोरिसेल थे इन्होंने क्या किया, सी लेवल पर ले जाकर, जो सी का लेवल होता है वहां पर ले जाके 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया और यहाँ पे देखा कि ये जो मरकरी की हाइट है, इस मरकरी के ये वाले सरफेस से यहाँ तक की जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट किया है इसने H से। किससे रिप्रेजेंट किया है, H से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही होगा। तो जैसे इसने देखा कि ये जो सी लेवल के ऊपर कहाँ पे कैलकुलेट की है, एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इसने देखा ये हाइट कितनी आई, 76 सेंटीमीटर मीन्स 0.76 मीटर ये वैल्यू आई है, हाइट आई है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, फिर H की जगह हम रखेंगे 0.76। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, जो भी लिक्विड हमने यहाँ पे फिल किया है उसकी डेंसिटी। अब उसकी डेंसिटी कितनी है, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ और Z की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.01 इंटू 10⁻⁵ और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो ये आ गई हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है।
तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में तो क्या होता है, जो ये h हाइट है, यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर कैलकुलेट करने के लिए मरकरी की ये वाली हाइट ली है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करें तो हाइट एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की होगी, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी हाइट लेंगे। बट अब अर्थ से ऊपर की तरफ कैसे मेजर करेंगे कि कहाँ तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, हमें नहीं पता। तो इसके लिए उसने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करके, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट यूज करके उसने एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। 21% हमारे पास ऑक्सीजन होती है, 0.94% आर्गन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.01% हाइड्रोजन होती है, और जो रिमेनिंग बच गई उसके अंदर हीलियम और नियोन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर।